यक्ष अकेला एक कार को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वाई अकेला इसी कार को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। आज कार समय के क्वेश्चन देखेंगे कैसे करे जाते हैं। इसमें पूछा गया है जैसे दोनों मिलकर इस कार को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले समय का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। ये क्या होता है? कुल कार्य होता है। कुल कार्य हमें याद रखना है क्या है ये कुल कार्य है। हमें इसी कार्य को कराना है। 12 का भाग 12 में देंगे तो 1 आएगा। 6 का भाग देंगे 12 में तो क्या आएगा? 2। ये 2 और 1 जो आया है ये क्या है? क्षमता कहते हैं इसे। और यह एक दिन का कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दिन का कार्य। अब पूछा गया दोनों मिलकर यक्ष एक दिन में कितने कार्य करता है? 1। वाई एक दिन में कितने कार्य करता है? 2। तो दोनों मिलकर यक्ष और वाई दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर लेंगे? 3। काम कितने कराना है? 12। 12 काम कराना है तो 3 से क्या करें? एक दिन में 3 काम, तो 12 काम करने में कितना? 4 दिन लगेंगे। 3 का भाग 12 में देंगे कितना आएगा? 4 दिन। उत्तर कितना आ जाएगा? 4 दिन। रंगकर्मी एक एक घर को 40 दिन में रंग सकता है। एक घर को कितने दिनों में रंग सकता है? 40 दिनों में रख सकता है। तथा रंगकर्मी बी 60 दिनों में रख सकता है। कितने दिनों में? 60 दिनों में रख सकता है। कहा गया है सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में ही यह काम कर दिया। सी की सहायता ली है, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में, कार या घर को कितने दिन में रंग सकते हैं? 20 दिन में। तो हम तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 120। कुल कार कितना होगा? 120 होगा। 40 का भाग 120 में देंगे 3 आएगा। 60 का भाग देंगे 120 में तो 2 आएगा। 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। ए एक दिन में कितने काम करता है? 3। बी एक दिन में कितना करता है? 2 करता है। सी कितने करता होगा? सी करता होगा, देखते हैं, तीनों मिलकर 6 करते हैं। ये दोनों ए और बी मिलकर कितना करते हैं? 5 करते हैं। तो 5 और 6 से 6 घटा लें तो कितना आ जाएगा? 1। यानी सी एक दिन में कितने काम करता होगा? 1 करता होगा। टोटल काम कितना है? 120। तो 120 में 1 का भाग दे दें कितना आ जाएगा? 120 दिन। कितने दिन लगेंगे सी को कार करने में? 120 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन है मम्मी 15 घंटे में कितना? मम्मी 15 घंटे में 75 केक, कितने? 75 केक बना सकती हैं। कितने केक बना सकती हैं? 75 केक। तो 15 से 75 काट लें तो आ जाएगा 1 घंटे में कितने बार कट जाएगा? 5 केक। मम्मी 1 घंटे में कितने केक बनाती हैं? 5 केक बनाती हैं। फिर कहा गया है बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में कितने घंटे में? 20 घंटे में कितने केक बनाती हैं? 120 केक बनाती हैं। कितने केक बनाती हैं? 120। अगर काट लें, एक 20 का भाग 120 में देंगे तो 1 घंटे में कितने केक बना लेंगी? 6 केक बनाएंगी। कौन 6 केक बनाएगा? मम्मी और बहन मिलकर। तो हम क्या करें, ये 5 और 6 से घटा दें तो 1 आ जाएगा। यानी कि 1 केक कौन बनाएगा? बहन बनाएगी, क्योंकि इसमें मम्मी देखो 1 घंटे में कितने केक बना रही? 5। तो यहाँ भी 1 घंटे में 5 बनाएंगी तो 1 केक एक्स्ट्रा बनना है, तो ये कौन बना रही होगी? बहन 1 घंटे में कितने केक बना रही? 1 केक बना रही है। पूछा गया 30 घंटे में कितने केक बहन बनाएगी? तो 30 का मल्टीपल कर लें तो 30 घंटे में कितने केक बनाएगी बहन? 30 केक बनाएगी। कितने केक? 30 केक बनाएगी। ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 24 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में? 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
पूछा गया है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आएगा, 24 8 का आ जाएगा कितना, 24 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। 24 का भाग 24 में देंगे तो 1, 8 का भाग 24 में देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए और बी मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं, ए बी सी मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं 3। तो एक को 3 से घटा लें तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए बी दोनों में कॉमन हट जाएंगे तो बचेगा क्या सी, घटने के बाद सी बचेगा। सी एक दिन में कितना काम करता है 2 करता है, कितना 1 दिन का काम है सी का। कितने दिन का काम है, 1 दिन का काम है, कितना 2। एक दिन में 2 काम है, टोटल काम कितना है, ये कुल कार्य होता है, कितना कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य कितना है 24 है, तो सी कितने दिनों में करेगा 24 में कुल कार्य में 1 दिन का भाग दे दें 1 दिन का कार्य का तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि 12 दिन में टोटल कुल 24 काम सी कर लेगा। कितने काम करेगा 24 काम है। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। गणेश और राम और सोहन मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हो, कौन कौन, गणेश और राम मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 24 दिन में। 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे फिर से एक बार हम देख दें कैसे एलसीएम किसका किसका निकालना है। 16 और 24 का हम देखेंगे 24 के पास किसके किसके 2 के गुणनखंड किसमें 8 में होंगे, 8 त्रिका 24, 2 का गुणनखंड किसमें 8 में। 16 के पास 2 के गुणनखंड सारे 2 ही के गुणनखंड है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड लेंगे कौन सा 16 का लेंगे। कितना है इसमें 16 लेंगे, किसमें 2 2 के गुणनखंड 4 हैं, तो ये फिर क्या बचा 3 के गुणनखंड किसके पास बचे 3 के पास, तो 16 और 3 का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना 48 होगा। कितना होगा 48, यानी कि एलसीएम कितना होगा 48 आएगा। 16 का भाग 48 में देंगे तो 3 आएगा, 24 का भाग 48 में देंगे तो कितना आएगा 2। यानी कि गणेश, राम और सोहन मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3 करते हैं। गणेश और राम मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं 2 काम करते हैं। तो सोहन कितने करेगा एक दिन में, ये 3 से 2 घटा लें कितना आ जाएगा 1। तो सोहन एक दिन में कितने काम करेगा 1 काम करेगा। तो कुल कार्य कितने काम करने हैं 48 करने हैं, तो 1 का भाग 48 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यानी कि कुल कार्य कितने दिनों में सोहन खत्म करेगा, अकेले 48 दिनों में पूरा करेगा। एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को पूरा कर सकता है जितनी जल्दी 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। तो पिता के बराबर 2 बेटे काम करते हैं। अगर पिता और पुत्र का क्षमता का अनुपात बनाएं तो कैसे बनेगा, 2 क्रॉस होके इस तरफ आ जाएगा, पिता के पास 1 है तो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये क्षमता है। पिता की क्षमता 2 है, पुत्र की क्षमता 1 है। फिर आगे बोला गया है एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर सकता है। मान लें ए एक बेटा है जो 3 घंटे में काम कर सकता है, बी दूसरा बेटा है जो 6 घंटे में काम कर सकता है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 6 का भाग देंगे 6 में तो 1 आएगा। यानी कि दोनों पुत्र जो हैं 1 घंटे में कितने काम करेंगे 3। पहला वाला 1 घंटे में 2 काम करेगा, दूसरा वाला 1 घंटे में 1। तो कुल काम कितना है 6। तो 6 काम को करने में कितना 3 का भाग 6 में दे दें तो कितना आ जाएगा 2 घंटे। यानी कि दोनों पुत्र एक काम को कितने घंटे में कर सकते हैं 2 घंटे में कर सकते हैं। तो
देखो क्षमता का अनुपात कितना है, 2:1, और समय का अनुपात की बात करें तो जस्ट विपरीत हो जाता है, यानी कि समय का बदल जाएगा, तो 1 अनुपात कितना होगा, 2 होगा। 2 रेशियो बराबर 2 घंटे दिए निकाला है आपने, ये 2 घंटे, तो 2 से 2 काट दें, ये 2 रेशियो वाला ये लिया था, 1 रेशियो बराबर 1 घंटे, ये 1 रेशियो कौन, पिता की है, यानी पिता किसी काम को कितने घंटे में कर सकता है, 1 घंटे में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को करने में कितने दिन का समय लेगा। ए कितने काम दिन में काम खत्म करता है, 18 दिन में करता है और 12 दिन तक काम करता है, तो हमें कुछ नहीं, 12 दिन तक काम करता है, तो 12 बटे कितना कर लें, 18, ये काट लें तो कितना आ जाएगा काम, 2/3, यानी कि काम कितना किया है उसने, 3 में से 2 काम किए हैं, कितने, 3 में से 2 काम, तो शेष काम कितना बचेगा, तो 3 में से 2 घटा लें, कितना, 1, यानी कि बी जो है 1 काम बचा है, किसमें से, 3 में से 1 काम बचा है, किसमें से, 3 में से, जो कितने दिनों में पूरा करेगा, आके 8 दिन में। क्रॉस मल्टीपल कर लें, क्रॉस मल्टीपल कर लें तो 3 का मल्टीपल किसमें हो जाएगा, 8 में, तो बी कितना हो जाएगा, 1 काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। बी अकेला कितने एक काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। हमें याद रखना है क्या, 12 दिन तक काम करता है, तो जितने दिन में जो काम कर लेता है टोटल उसको बटे में रखते हैं, और 12 दिन जितने दिन करता है ऊपर रखते हैं, तो हम काट लेंगे, 6 से काटा है, 6 दूनी 12, 6 18, यानी कि 2/3, 3 काम टोटल था, उसमें से कितने किया है, 2, तो बचा कितना है, इन दोनों घटा लिया, 1 बचा है, किसमें से, टोटल काम कितना था, 3, यानी कि 1/3 लिखा है। 1/3 काम को कितने दिन में करना है, बी को 8 दिन में करना है, क्रॉस मल्टीपल किया तो 1 काम कितने दिन में आ जाएगा, पूरा करेगा बी, 24 दिन में। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात बताना है। अनुपात बताना है क्षमता का, तो एक याद रखना है, W बराबर MDH। ये याद रखना है, W क्या होता है, कुल कार्य होता है, कुल कार्य ये होता है, यम मैन पावर, डी दिन होता है, यच घंटे होता है। यानी कि हम इतना कह सकते हैं कि व्यक्तियों की संख्या दिनों का और घंटे का अगर मल्टीपल कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल कार्य। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था 20 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं, 20 महिलाएं 16 दिन है, गुणा कर लिया तो 16 दिन में कोई काम कर सकती हैं। उसी काम को 16 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात बताना है, तो हम ये 16 से 16 काट लें, 5 से काट लें, 5 चौको 20 होगा और 5 3 15 हो जाएगा। 4 औरतें बराबर कितना, 3 आदमी। तो इनकी क्षमता का अनुपात बनाएं तो क्या बनेगा, अनुपात 4 इस तरफ पलट जाएगा, आयन आदमियों के पास आ जाएगा, 3 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि क्षमता औरतों और आदमियों की बनी 3:4। लेकिन पूछा गया है एक पुरुष, यानी कि पुरुष के पहले पूछा गया है और एक महिला की बाद में पूछा, यानी कि अनुपात क्या आंसर आएगा, 4:3। आंसर कितना आ जाएगा, 4:3। प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। प्रफुल्ल एक काम का आधा भाग 1/2 भाग कितने दिनों में पूरा कर लिया, 30 दिन में पूरा कर लिया। हम क्रॉस मल्टीपल कर लें तो 2 का 30 में मल्टीपल होगा, तो प्रफुल्ल एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में कर सकता है। फिर उसके आगे का है सर्वजीत बचा हुआ काम सर्वजीत जो है बचा हुआ आधा काम कर लिया, तो यानी कि कितना बचा है, आधा काम बचा है। आधा काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो हम क्रॉस मल्टीपल कर लें तो
सरबजीत एक काम कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में कर लेगा। फिर पूछा गया दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हम क्या करें, 60 और 20 का एलसीएम लें, कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आएगा। अगर 60 का भाग दें तो प्रफुल्ल एक दिन में एक काम करेगा, 60 का भाग 60 में हमने दिया तो एक आ गया। एक प्रफुल्ल एक दिन में कितना काम करता है? एक करता है। इसी तरह से सरबजीत 20 का भाग अगर हम 60 में दें तो आ जाएगा 3, यानी सरबजीत कितने एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। तो हमें काम पूछा क्या गया? दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक ये करेगा काम, 3 ये करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 4 काम करेंगे। और टोटल काम कितने कराना है? 60। तो हम क्या करें, 60 में 4 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 15, यानी कि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 15 दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है छुटकी 15 घंटे में, छुटकी जो है 15 घंटे में 15 घंटे में 30 केक बनाती है। कितने केक बनाती है? 30 केक बना लेती है। तो हम 15 से 30 में भाग दें तो एक घंटे में छुटकी कितने? 2 केक बना लेंगी। कितने केक बनाएगी? 2 केक बनाएगी। अगला आगे दिया गया है छुटकी और बड़की एक साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की एक केक को 30 केक घंटे में कितने केक बनाती है? 90 केक बनाती है। तो हम 30 का 90 में भाग दे लें तो एक घंटे में कितने केक बनाएंगी? 3 केक बनाएंगी। दोनों मिलकर छुटकी और बड़की दोनों मिलकर कितने केक बनाएंगी? 3 केक बनाएंगी। जबकि छुटकी क्या करती है? एक घंटे में कितने केक बनाती है? 2 केक। तो 2 केक यहां बना सकती तो यहां भी बना सकती। तो घटाएंगे 2 को 3 से तो 1 केक आ जाएगा। यानी कि बड़की जो है, बड़की एक घंटे में कितने केक बनाएगी? 1 केक बनाएगी। कितने केक बनाएगी? 1 केक बनाएगी। पूछा क्या है, बड़की 10 घंटे में कितने केक बनाएगी? हम 10 का मल्टीपल कर लें तो आ जाएगा 10 घंटे। यहां पर आ जाएगा कितना? 10 केक। यानी कि बड़की 10 घंटे में 10 केक बनाएगी। 1 घंटे में कितने? 1 केक बनाएगी। क्वेश्चन है राहुल एक कार को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। राहुल जो है एक कार को कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तथा सोनू उसी कार को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार करते हैं तो कुल कार का कितना गुना बचा हुआ है? अभी बचा कार पूछा गया है 5 दिन के बाद। तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए फिर बता देते हैं 18 और 15 का जैसे एलसीएम लेना हो तो हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि एक दूसरे के गुणनखंड एक दूसरे में ना हो। जैसे 9 दूनी 18, 2 अकेले, यहाँ 3 3 के गुणनखंड कितने हैं? 2 हैं। तो इसमें दूसरा 9 में दूसरा गुणनखंड नहीं है। इसी तरह 5 3 15, 5 और 3 टूट जाएगा। तो एलसीएम बनेगा 2 का गुणनखंड 2 है, 3 का गुणनखंड बड़ा क्या है? 9 है, 5 है। तो कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? मल्टीपल कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। तो एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। 18 का भाग 90 देंगे तो कितना आएगा? 5। 15 का भाग 90 देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। राहुल और सोनू मिलकर एक घंटे में, ये राहुल एक घंटे में एक दिन है, एक दिन में 5 काम। सोनू एक दिन में कितने? 6 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 11 काम करेंगे। तो 5 दिन में 11 का मल्टीपल 5 में कर लेंगे। कितने काम कर लेंगे? 55 काम करेंगे। कुल काम कितना है? 90। 55 काम करते हैं। टोटल कितने कामों में? 90 में 5 से काट लेंगे तो आ जाएगा 11/18 आ जाएगा।
ये काम कितना आया, काम किया गया काम कितना आया 11/18। इसका मतलब है 18 में से कितना काम किया है, 11 काम किया है, तो बचा कितना है 7 काम बचा है, यानी कि शेष काम जो है 7 बचा है। कितना शेष काम 7 बचा है, 7 बचा है किस में से, टोटल काम कितना था यहाँ पर 18 था, 18 में से कितना बचा है शेष काम 7 बचा है, तो आंसर क्या होगा 7 बटे कितना होगा 18 होगा। कितना 7/18 होगा।